कल्याण में जितने भी बच्चे हैं तो सभी स्टूडेंट्स का कमेंट आता है कि मेरा पैसा अभी तक नहीं मिला, और साथ ही साथ कुछ बच्चे ये भी कमेंट करते हैं कि मुझे पैसा मिल गया। तो यहाँ पर अगर देखें तो स्टूडेंट्स को यहाँ पर अगर पैसा नहीं मिल रहा है तो बहुत दिक्कत हो रहा है, क्योंकि वो जो ई कल्याण का पैसा है उससे वे आगे की फ़ीस भरने में उनको आसानी होती है। और बहुत तरह की बात है, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा रहते हैं कि वे ई कल्याण के पैसे पर डिपेंडेंट रहते हैं कि ई कल्याण का पैसा आएगा तो कुछ काम कर लेंगे। तो कौन कौन से ज़िले का ई कल्याण का पैसा मिल रहा है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो ज़िले के बारे में कौन कौन से ज़िले का पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर 23-24 ठीक है 2023 और 24 का अगर बात करें तो यहाँ पर ज़िले का नाम मैं बताता हूँ। जैसे गुमला ज़िला में 50% को यहाँ पर पैसा मिल चुका है, ठीक है। और बाकी जो बचे कुछ हैं वे वेट कर सकते हैं, धीरे धीरे सभी को पैसा मिलेगा, क्योंकि आपको पता है कि ई कल्याण का पैसा एक साथ नहीं दिया जाता, ठीक है। वही जैसे जैसे फंड आता है वे दिया जाता है। होता क्या है यहाँ पर कि जैसे कि मान लो कि किसी बच्चा का AA अप्रूव्ड है और किसी बच्चा का यहाँ पर DNO अप्रूव्ड है, तो जिसका AA अप्रूव्ड है ना, और जैसे ही फंड आया तो उसको पैसा मिल जाएगा, ठीक है। अब इसका तो AA अप्रूव्ड था ही नहीं, ठीक है, तो इसको अगला किस्ती में पैसा मिलेगा। जब अगला किस्ती आएगा तब इसको पैसा मिलेगा। तो उसी तरह अगर यहाँ पर बात करें, बच्चों ने कमेंट किया था कि रांची में, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेज को छोड़ के बाकी सब कॉलेजेस को फंड मिल चुका है, ठीक है। रांची यूनिवर्सिटी और कुछ कॉलेजेस को छोड़ के बाकी सब कॉलेजेस को फंड मिल चुका है, और बाकी जो बचे कुछ हुए सितंबर के लास्ट तक आपको फंड मिलेगा, ठीक है। अगर बात करें लोहरदगा में भी आपका पैसा आ चुका है, ठीक है। लोहरदगा में भी पैसा मिल चुका है, सिमडेगा में भी पैसा मिल चुका है, ठीक है। खूंटी में भी आपको पैसा मिल चुका है, खूंटी में भी ई कल्याण का पैसा आ चुका है, ठीक है। और जिन बच्चों का छूट गया, ठीक है, जैसे रामगढ़ में भी पैसा आ चुका है। जो मैंने लोहरदगा, ठीक है, सिमडेगा, खूंटी और रामगढ़ बताया, तो इसमें जिन बच्चों का छूट गया है, जिन बच्चों को पैसा नहीं आया है AA अप्रूव होने के बाद भी, ठीक है, तो वे वेट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फंड खत्म हो गया, जैसे ही फंड आएगा तो उनको पैसा यहाँ पर दिया जाएगा ई कल्याण का। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। घबराएंगे हुए बच्चे जिनका 6-6 महीना से अटका हुआ है ई कल्याण का पैसा, 1-1 साल से ई कल्याण का पैसा अटका है, तो उनको घबराना चाहिए, उनको ई कल्याण ऑफिस चाहिए। लेकिन 1 महीना 2 महीना वो नॉर्मल बात है, उतना लग जाता है। बच्चों को 6-6 महीना भी लग जाता है ई कल्याण का पैसा मिलते, क्योंकि सरकारी काम है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी काम में आपका देर होता ही होता है। अगर बात करें तो आपका 5 से 7 दिन पहले गोड्डा जिला का भी पैसा आया था, ठीक है। 5 से 7 दिन पहले गोड्डा जिला का भी पैसा आया था। तो जिन बच्चों का AA अप्रूव था उन लोगों को पैसा मिल गया, ठीक है। AA अप्रूव को तो मिला ही मिला, और जिन बच्चों का DLC लिखा हुआ था ना, DLC लिख के एक नोट लिखा हुआ था, तो उनको भी उसी दिन AA अप्रूव करा के उसी दिन उनको पैसा मिल गया, ठीक है। DLC डायरेक्ट AA में करा के उनको भी उसी दिन पैसा मिल गया। अगर बात करें तो 15 अगस्त वाले दिन गिरिडीह को पैसा मिला था, ठीक है। 15 अगस्त को आपको गिरिडीह को पैसा मिला था, ठीक है, गिरिडीह जिला को। अगर बात करें 27 जुलाई, ठीक है, 27 जुलाई को साहिबगंज जिला में पैसा मिला था, ठीक है, साहिबगंज जिला में पैसा मिला था। तो यहाँ पर देखिए 27 जुलाई में साहिबगंज जिला में मात्र 50% लोगों को पैसा मिला है, और बाकी 50% को इसलिए नहीं मिला है क्योंकि किसी का यहाँ पर अप्रूव्ड बाय कॉलेज है, किसी का DNO है, DLC है या पेंडिंग में है, इसलिए उन लोगों को नहीं मिला। तो दूसरा किस्त जो आपका आएगा वो सितंबर के लास्ट तक आएगा, ठीक है, सितंबर के लास्ट तक आएगा। तो अभी और 15 से 17 जिला है जिनका नाम मैंने नहीं लिया, ठीक है, तो उनमें भी कहीं कहीं पैसा आया है, कहीं कहीं पैसा अभी तक नहीं आया है फंड के कारण। तो उनमें भी पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो ई कल्याण का पैसा है, आपको सबसे पहली बात पता है कि ई कल्याण सरकारी काम है, ठीक है, सरकार की तरफ से आपको पैसा मिलती है, तो ये लेट सेट होता है। और खास करके ये जो आपका जो यहाँ पर चेक करता है DNO, ठीक है, आपका DNO हो गया, DLC हो गया, ठीक है, तो ये लोग को पास टाइम नहीं रहता है, बहुत स्पीड में आपका चेक कर जाता है। आपका एक भी गलती होगा ना, पेंडिंग में डाल देगा, फिर आपको बहुत समय लग जाता है। 2 महीना की जगह 4 महीना पैसा मिला। इसलिए आपको बोलते हैं कि शुरू में आप अच्छे से फॉर्म भरा कीजिए, ठीक है। ऐसे तो आदेश हो गया है पैसा आने का, ठीक है, पैसा आने के लिए आदेश हो चुका है, ठीक है। जैसे कि आपको पता था कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, ठीक है, हेमंत सोरेन कुछ दिन के लिए जेल गए थे, उनके बदले आए थे चंपाई सोरेन, ठीक है, उनके बदले आए थे कौन? चंपाई सोरेन। लेकिन अब हेमंत सोरेन वापस आ चुके हैं, ठीक है, हेमंत सोरेन अब वापस आ चुके हैं। और यहाँ पर जैसे ही हेमंत सोरेन वापस आए हैं तो उन्होंने ठान लिया है कि मतलब देख रहे हैं कि मैया योजना वाला भी प्लान चल रहा है, दूसरी तरफ वो ई कल्याण पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं कि सभी बच्चों को टाइमली पैसा मिले, ठीक है, सभी बच्चों को टाइमली पैसा मिले। कुछ बच्चे बोलते हैं कि ई कल्याण का पैसा कहाँ मिलता है, ई कल्याण का पैसा नहीं मिलता है। कुछ बच्चे यही कमेंट करते हैं कि ई कल्याण का पैसा हम लोगों को नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि आप कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में गलती करते हैं फॉर्म अप्लाई करते समय। जैसे कि आपका क्या क्या प्रॉब्लम है, आप क्या करते हैं, इनकम जो बनवाते हैं, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट, या उसको आप हिंदी में बोल लीजिए तो आय प्रमाण पत्र। क्या हो गया आपका?
आय प्रमाण पत्र, तो उसमें आप अपना आय अगर 1 लाख से ज़्यादा देते हैं ना तो आपको पैसा मिलने में लेट होता है। जबकि वहाँ पर दिया गया है कि आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए, मतलब आपका 1,20,000 भी चलेगा, 1.5 लाख भी चलेगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपके इनकम सर्टिफिकेट में 1 लाख से कम हो। अगर आपके इनकम सर्टिफिकेट में 1 लाख से कम होता है ना तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आपको पैसा जल्दी मिले और ज़्यादा अमाउंट मिले। जैसे कि अगर जिसके एक बच्चा मैं उठाता हूँ जो OBC है, ठीक है, उसके इनकम सर्टिफिकेट में 90,000 है, कितना 90,000 दिया हुआ है, और उसका बोनाफाइड उसका मान लो कि यहाँ पर 24,000 रुपये का, ठीक है, 24,000 रुपये का है, तो उसको पैसा कितना मिलेगा, तो उसको पैसा मिलेगा 30,000 रुपये, कितना 30,000 रुपये, और टाइमली मिल भी जाता है। तो ये कैसे होता है, क्योंकि वो अपना शुरुआत में कोई भी डॉक्यूमेंट गलत नहीं चाहता है। और एक बच्चों का डाउट था कि बोनाफाइड में मोहर नहीं है, ठीक है, बोनाफाइड जो आपको मिलता है उसमें मोहर नहीं है, तो मोहर होना जरूरी है, बोनाफाइड में आपका मोहर होना जरूरी है। लेकिन अगर मोहर नहीं भी है लेकिन DLC अप्रूव हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मोहर क्योंकि DLC में चेक होता है, अगर DLC में पकड़े गए कि मोहर नहीं है तो वहीं पर पेंडिंग लगा देगा, अगर अप्रूव हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, डबल अप्रूव अपने आप हो जाएगा, उसमें मोहर चेक नहीं होता है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें SC वालों को, कि SC वालों का 50%, ठीक है, SC स्टूडेंट जो हैं उनको 50% मिल चुका है। 50% कब मिलेगा, तो देखिए SC स्टूडेंट को जो है 50% झारखंड सरकार देती है 50%, और 50% आपको सेंट्रल देती है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो 50% जो झारखंड सरकार देती है तो आपको मिल गया, लेकिन 50% जो सेंट्रल की तरफ से मिलता है उसको मिलने में आपको 6 महीने का समय लग जाता है। तो आपको 6 महीने वेट करने होंगे तब आपको 50% भी मिलेगा, ठीक है। और आपको बार बार थोड़ा ई-कल्याण ऑफिस जाके पूछते भी रहना है, आपके आसपास जो भी ई-कल्याण ऑफिस है, या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब SC का सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। मान लीजिए SC का सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा, आपके दोस्त का आ जाएगा, आपका नहीं आएगा, तो कुछ कागज में गड़बड़ी होगा तो आप जाके ठीक करा सकते हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जैसे ही SC का सेकंड इंस्टॉलमेंट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अब हम बात करते हैं एक और प्रॉब्लम के बारे में जो कि बच्चों को यहाँ पर होता है कि एक मोबाइल नंबर से 2 आधार कार्ड लिंक, ठीक है, एक मोबाइल नंबर से यहाँ पर 2 आधार कार्ड लिंक। जैसे कि आपके घर में आपकी मम्मी का एक मोबाइल नंबर है, ठीक है, उससे आपकी मम्मी का भी आधार कार्ड लिंक है, आपका भी आधार कार्ड लिंक है, ठीक है, एक ही मोबाइल नंबर से 2 आधार कार्ड आपका घर में लिंक है। अब प्रॉब्लम क्या होगा ना कि आपका एक नंबर से 2 बैंक अकाउंट लिंक हो सकता है, लेकिन आपके एक नंबर से 2 आधार कार्ड लिंक होगा, तो इसमें दिक्कत होगा। क्योंकि आधार में क्या होता है ना कि कोई भी चीज़ आजकल आधार से होता है, आप आधार नंबर डालते हैं, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है, ठीक है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आता है और आपका काम हो जाता है। लेकिन जब ये पेमेंट करेगा, ठीक है, आपका पेमेंट होता है DBT, डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, ये DBT ट्रांसफर होता है आधार कार्ड के माध्यम से, ठीक है, आपका जो आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक रहता है तब ना आपका DBT ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसमें जहाँ पर एक ही आधार कार्ड से 2 मोबाइल नंबर लिंक है तो इसको कंफ्यूज हो जाता है, पैसा भेजे तो भेजे किसमें, ये होल्ड डाल देता है, ठीक है, पैसा भेजे तो भेजे किसमें, इस चक्कर में यहाँ पर ये क्या करता है, होल्ड डाल दिया जाता है। और एक बात की, जिनका भी यहाँ पर मान लो किसी का अप्रूव बाय कॉलेज में है, ठीक है, किसी का DNO में है और किसी का DLC में है, तो वे एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। आपका नेक्स्ट मंथ में जैसे ही आपका सितंबर घुसेगा तो अप्रूव बाय कॉलेज वाला DNO में चल जाएगा, DNO वाला DLC में चल जाएगा। जैसे ही चाहे आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ठीक है, कि मेरा एक स्टेप आगे चला गया, तब मैं बताऊंगा कि आगे आपको करना क्या है, ठीक है। और एक बच्चों का डाउट था कि बोल रहे थे कि मेरे अप्रूव बाय DLC लिखा हुआ है और नोट लिखा हुआ है, तो नोट का मतलब ये है ना कि आपके जिला में अभी, आपके जो भी जिला में आप रहते हैं, तो उस जिला में अभी फंड नहीं है। जैसे ही उस जिला में फंड आएगा तो आपको पैसा डबल अप्रूव करके दे दिया जाएगा, ठीक है, डबल अप्रूव करके आपको वहाँ पर पैसा दे दिया जाएगा। अगर ई-कल्याण में कुछ और भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो आपका कमेंट का रिप्लाई मैं वहाँ पर आपको कर दूंगा।